एंड ऑफ कोर्स आपने देखा होगा यूएस में एंड फॉरेन लैंड में घोस्टबस्टर्स और इस तरह के काफ़ी लेजिट, वेदर इट्स अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर, मुझे ऐसा लगता है कि सबको इसमें थोड़ी दिलचस्पी और रुचि तो है। ऐसा क्यों होता है, लोगों को इतना डर लगता है तब भी लोग क्यों इतना इंटरेस्टेड होते हैं हॉरर चीज़ों में, मतलब पैरानॉर्मल चीज़ देखना हो या फिर हॉरर मूवीज देखना हो? आई थिंक हॉरर कैसा है ना, हॉरर इज अ ऐसा चीज़, वो एक ऐसा इमोशन पे क्लिक करता है जो कि बाकी मूवीज़ या फिर बाकी कंटेंट नहीं कर पाता है। वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये देवनगरी में ना सुबह जो है भगवान जागते हैं और रात को राक्षस। A lot of people have been buried there. जो एंटिटीज़ होती हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड एनर्जी टू मैनिफेस्ट। जिन लोगों को थोड़ा डार्कनेस होती है जिनमें, वो पहाड़ों में जाके और परेशान है। Yes. What does science say on paranormal things? So there is something else apart from us. There is this place in Maharashtra actually, महाबलेश्वर में एक घर है जहाँ पे हम आई थिंक 4 या 5 बार इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, और जितनी बार हम गए उतनी बार कुछ अलग ही डार्क एंटिटीज़ मिल जाती हैं हमको। मतलब एक लोकेशन तो ऐसा है, मैं बोलता हूँ हर जगह कि इट इज़ इंडियाज़ आंसर टू द कॉन्जरिंग हाउस। हाय सरबजीत, हाय अमित, हेलो पूजा, कैसे हो आप लोग? All good. ग्रेट। आप लोगों को तो डर नहीं लगता होगा ना? नहीं, अब तो नहीं लगता होगा बिल्कुल भी। अब डर नहीं लगता। मैं तो बीच में बैठ जाता हूँ इन दोनों के, अच्छा, फिर नहीं लगता। तो सब सेफ है। ओके, सो मैं सबको बता दूं पहले, MTV इंडिया का ओनली पैरानॉर्मल रियलिटी शो ला रहा है। आपने बहुत रियलिटी शो देखे होंगे, मैच मेकिंग वाले और लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक का तो अभी फिनाले हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। क्या कुछ होने वाला है शो में, एक्चुअल हॉरर लोकेशंस पे जाके कैसे शूट हुआ है, एक्चुअल में पैरानॉर्मल चीज़ें होती भी हैं या नहीं, इन सब पे बात करेंगे, तो एंड तक देखते रहना। और अगर वही अमित का डायलॉग फेंट हार्टेड हो तो मत देखना। नहीं, देखना जरूर, देखना साथ में बैठा रहना हाँ। किसी को, because there's हनुमान somebody चालीसा always लेके। watching you. आप भी ध्यान देना। नो पीछे आई हैव टू देखो। गो अलोन बैक। Look at- नो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये क्यों आया, मतलब क्या रीजन था कि रियलिटी शो बनाते हैं वो भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर? Understand? एक बार भी ऐसा नहीं आया दिमाग में कि सच में कुछ पीछे पड़ गया तो? ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। एंटिटी तो वाला आप दे दीजिए। ठीक है। So I think this was in the making for some time, according to the information and knowledge that I have. And of course आपने देखा होगा यूएस में एंड फॉरेन लैंड में घोस्टबस्टर्स और इस तरह के काफ़ी लेजिट पैरानॉर्मल वर्ल्ड पे, अननोन वर्ल्ड पे डॉक्यूमेंट्रीज शोज बन चुके हैं। देयर सम न्यूज़ चैनल आल्सो इन इंडिया हु ट्राइड टू ब्रिंग इट इन एन ऑथेंटिक वे, इन अ जेन्युइन वे। या इस ये जो सब्जेक्ट है, आई फील इस सबको, वेदर इट्स अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर, मुझे ऐसा लगता है कि सबको इसमें थोड़ी दिलचस्पी और रुचि तो है बहुत होती है, मुझे तो बहुत है। ना? घबराहट भी होती है, डर भी लगता है, समझना भी है। So our team, the studios, they've been researching on this subject for a while now, and again MTV has been a path breaker, a trendsetter from like my childhood, and Yeah. you know, so I think they found the studios and MTV, they found a common ground, and they went forward with it. ओके अच्छा, एक मेरा सवाल है स्पेशली आप दोनों से कि ऐसा क्यों होता है, लोगों को इतना डर लगता है, कुछ भी वो देखते हैं, इवन इमेजिन भी सोच भी लेते हैं ना, तो फिर थोड़ी देर बाद उनको इधर उधर देखने में भी बहुत डर लगता है, तब भी लोग क्यों इतना इंटरेस्टेड होते हैं हॉरर चीज़ों में, मतलब पैरानॉर्मल चीज़ देखना हो या फिर हॉरर मूवीज़ देखना हो, क्यों रुक के देखते भी हैं और फिर डरते भी हैं, स्पेशली यंग पीपल? आई थिंक हॉरर कैसा है ना, हॉरर इज अ ऐसा चीज़, वो एक ऐसा इमोशन पे क्लिक करता है जो कि बाकी मूवीज़ या फिर बाकी कंटेंट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स अ रोमांटिक फिल्म, फॉर एग्जांपल किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तरीके से रोमांस होता ही है, किसी का अगर एडवेंचर हो गया, बट पैरानॉर्मल हॉरर ऐसा चीज़ है कि जो लोग डे टू डे एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। नो वन गोज बैक होम एंड थिंक्स यार मेरे घर में कॉन्जरिंग जैसा तो एक्टिविटी नहीं हो रही है अगर। सो व्हेन दे सी समथिंग दैट दे हैव नेवर सीन, इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर देम। दे आर लाइक यार ये कुछ अलग दुनिया का है, एंड डर इसलिए लगता है क्योंकि ये भी सोचते हैं कि यार हमारे साथ ना हो जाए, बट फिर भी कीड़ा तो है, हम इंसान हैं, हमें कीड़े तो भरे हैं कि जानना है कि और क्या हो सकता है इसके ऊपर। आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन, जब हम भी डालते हैं कुछ भी हमारे इन्वेस्टिगेशंस, दैट्स व्हाट पीपल आर वेरी स्केयर्ड, बट स्टिल दे वांट टू नो। वो जो अननोन को जानने का कीड़ा है, वो आई थिंक है अच्छा वाला। ओके और अमित? हाँ, Also, I feel human beings, not animals. Human beings get scared of darkness
I think generations, million years of existence, I think हम अभी भी अंधेरे से अंधेरे से, uncomfortable हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, ये बहुत आगे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूंगी कि मुझे ऐसा ऐसा क्यों लगा कि है। मेरे भी साइकिक पावर्स बढ़ गए। डेफिनेटली नहीं, लेकिन अमित वैसे भी आप पुलिस वाले बने, चोरों को पकड़ा, क्रिमिनल्स को पकड़ा, हमने मान लिया, भूतों को क्यों पकड़ना था? कैसा रिएक्शन था जब आया था कि हाँ ऐसा कुछ बन रहा है, मुझे उसे होस्ट करना है? So I hate to correct you, मैं आपको करेक्ट नहीं कर रहा, बट जब मैं इस अमेजिंग टीम से मिला था, when they got the show to me, पहली मीटिंग में मैंने ये सीखा कि हम लोग ठीक है, ये स्लैंग है, भूत प्रेत इस समय से बोलते हैं। आई थिंक सबसे पहली चीज़ मैंने ये सीखी कि ये एंटिटीज़ हैं, और मुझे सबसे पहली मीटिंग में सबसे अच्छा लगा कि यार इस दुनिया को जिसको हम नहीं समझते हैं, अननोन वर्ल्ड को, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को नहीं जानते हैं, क्वेश्चन मार्क है, कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं बिलीव करते हैं, कोई लोगों के साथ कुछ हादसे हुए हैं, कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हादसे थे, क्या हुआ, उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं इस चीज़ को, जो इज्जत या एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो मुझे दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस दैट गॉट मी अट्रैक्टेड टू दिस, एंड ऑफ कोर्स द टीम वाज अमेजिंग। होस्ट का, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी होस्ट नहीं किया है। पहले तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि ये इनको कैसे क्यों लगता है कि मैं होस्ट कर आज सकता तक कभी होस्ट नहीं किया, और जब मैंने देखा ना उसमें तो प्रॉपर ऑर्डर है, अभी इस कब्र को खोदो। नहीं यार, वो तो एक्चुअली ऐड है, आई मीन दैट्स अ प्रमोशनल वीडियो। ऑफ कोर्स इन द शो यू विल सी, इन द शो एवरीथिंग इज रियल बाय द सेकंड। दिस वाज अ प्रोमो फॉर इफेक्ट, प्रोमोज आर फॉर इफेक्ट, आप लोग भी बनाते हैं। सो बट इन शॉर्ट आई थिंक आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं भी एक सीकर रहा हूँ, स्पेंडिंग टाइम विद सरबाजीत, पूजा, देयर एक्सपीरियंस, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ The afterlife. the afterlife, and कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ पर्सन मुझे इन चीज़ों में एक रुचि तो है, सो मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। ओके, अच्छा, MTV डार्क स्क्रॉल के लिए व्हाई उत्तराखंड वाज द प्रोमिनेंट लोकेशन? मतलब व्हाट्स सो स्पेशल, वहाँ भूत ज्यादा है क्या? सो मेरे एक गुरुजी हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये देवनगरी में ना सुबह जो है भगवान जागते हैं और रात को राक्षस। बट टू गिव टू गिव एन आंसर, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक पूजा और सरबाजी से भी हम लोग की बात हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उत्तराखंड में कहानियाँ बहुत हैं, राजस्थान में भी है, गोवा में भी है, सो आई थिंक वी चोज बिकॉज द रेकी एंड द जो टीम ने रिसर्च की, so I think they got the locations. मेरी एक छोटी सी थ्योरी है जो आई थिंक मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ कि इंडिया में अंग्रेजों ने राज किया, मुगल आए, यहाँ लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ है, विमेन पे बहुत अत्याचार हुआ है, यू नो, और इवन इन उत्तराखंड जिन लोकेशंस पर हम गए वहाँ की कहानियाँ ढूंढी, सरबाजी तो पूजा ने रिसर्च भी की, कहानियाँ जो निकली लोगों से, रिसर्च से, कि मास मर्डर्स, मास ग्रेव, लोगों पे, बच्चों पे, विमेन पे, कमज़ोर निहत्ते लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो ये बॉडीज होती थी इनको मास बरियल देके ये पहाड़ों में फेंक आते थे, क्योंकि मेरा ये आई कुड बी रॉन्ग बट दिस इज जस्ट माय, इंसान अपनी खुद जस्टिफिकेशन एक स्टोरी बनाता है ना, थोड़ा यहाँ से सुन के थोड़ा करना भी चाहिए, शुड यूज योर इमेजिनेशन एंड इनको कर दिया गया था। मुझे लगता है अंग्रेज आए, अंग्रेज एनीवेज वर एक्सप्लोरर्स, दे वर माउंटेनियर्स, फर्स्ट वाज शेरपा एंड you know they went to Everest, ये खोजते थे। मुझे लगता है इनको यहाँ पे बहुत गर्मी लगती थी, जब इनको गर्मी लगी तो इन्होंने खोजना शुरू किया और ये पहाड़ में गए, तब तक के ऑलरेडी बहुत पहाड़ जो है बरियल ग्राउंड थे। तो मेरा ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए पहाड़ों में सबसे ज़्यादा एंटिटीज और जैसे कि बोलते हैं कि यू नो द स्पिरिट और द सोल, a lot of people have been buried there who kind of maybe died before their actual death, untimely death, वो एक लूप पे वहाँ अटके हुए। ये this is my philosophy and like just मतलब एकदम करेक्ट बोला है अमित ने, एंड जस्ट एडिंग ऑन टू दैट, एक जगह की जोग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन जनरल अगर हम पहाड़ वगैरह देखें, उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस एंड इस तरीके की एनर्जी है कि एंटिटीज़ को मैनिफेस्ट होने में या प्रेजेंट करने में मदद करती है।
ओके सो दैट ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि मतलब वहाँ ऐसा पर क्या वहाँ पर हॉन्टिंग्स क्यों थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू मतलब ऐसा क्या हो सकता है? सी सबसे कॉमन तो ये है कि वी ऑल नो Darkness के और- जो पहाड़ बनते हैं दे आर लाइक टेक्टोनिक प्लेट्स अब क्रैश करते हैं एक दूसरे से फिर पहाड़ बनते हैं. नाउ टेक्टोनिक प्लेट्स आते हैं जहाँ पे अर्थ के क्रस्ट के आसपास एंड इट्स अ वेरी प्रूवन साइंस के जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो आप जितना लेयर क्रॉस करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है. तो व्हेन ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, जो एंटिटीज होती हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं, दे आल्सो नीड एनर्जी टू मैनिफेस्ट. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उनके लिए एनर्जी है, ये वो उनके लिए उनका खाना है. है ओके सो अगर हम ऐड कर दें व्हाट अमित भाई सेड, व्हाट पूजा सेड एंड द खाना वाला पार्ट, सो इट्स लाइक कि ये तो हमारा ही घर, हम क्यों कहीं पे छोड़ के जाएं. So that's why पहाड़ों की कहानियां ही वैसी हैं. There is some mysticism in mountains that अगर आज हम बात करते कहीं पे कि अगर आप किसी में भी वो डार्कनेस है कोई इंसान में, तो पहाड़ों में वो एनर्जी है कि अगर वो डार्कनेस पकड़ लिया पहाड़ों ने तो वो पुश करेगा और भी क्राइम्स करने. So I want to add something on that. So मैं तो पहाड़ों को, अपने हिमालयस को माँ बोलता हूँ, मदर माउंटेन्स को. एंड मेरा बहुत बचपन से एक बहुत लगाव रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों ने मुझे सींचा है. तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं पहाड़ में जाता हूँ, मुझे कुछ अच्छा होता है तो पहाड़ में जाता हूँ, कुछ बुरा होता है तो पहाड़ में जाता हूँ. आई ऑलवेज गॉट एन आंसर. मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे आपने कहा, जिन लोगों को थोड़ा डार्कनेस होती है जिनमें, वो पहाड़ों में जाके और परेशान है. Yes. राइट दे स्टार्ट मिसबिहेविंग. ये मैंने बचपन से देखा है. और इज देयर एनीथिंग लाइक दैट कि जिसका जो भी इमोशन है वो और ज्यादा Heightened हाइटन हो हो जाता है, ये तो मैंने heighten हो एक्सपीरियंस किया जाता है. पर्सनली. yeah. ओके एंड देयर आर सम पीपल हु लाइक मी, मैं चहक जाता हूँ. सो कभी कभी अगर आप लद्दाख जा रहे हैं या अपना कुमाऊं में जा रहे हैं, मुंशियारी जा रहे हैं, जो टाइम 2 दिन लगते हैं आपको, मैं लोग ट्रैवल करके बाइक पे या कार, मैं जाता हूँ, मैं थकता नहीं हूँ. मैं अगर शाम को ही पहुंचता हूँ, चलो ट्रैक पे जाते हैं, बात करते हैं. I just that I have no darkness, that means. ओके टॉकिंग मोर अबाउट द शो, इसमें हार्ट रेट मॉनिटर और थर्मल Yeah, इमेजिंग yeah. टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है. व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? I think स्पेशली थर्मल इमेजिंग. हाँ, आई थिंक दोनों ही आर लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज टू बी यूज्ड इन अ शो लाइक दिस. क्योंकि आई थिंक अगर हम हार्ट बीट मॉनिटर से भी चालू करें तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी के एक्चुअली बॉडी वाइज बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी टू द पैरानॉर्मल. हाँ ठीक है, आपने कोई चीज़ देखा, आपने चिल्ला दिया जोरों का, बट अगर आप असली में चिल्ला रहे हो, आपकी असली में आपको डर लग रहा है, तो मतलब टू बी ट्रांसपेरेंट विद ऑडियंस. यस ऑडियंस. Also, it's an added dimension, I think. Yes, It's an added dimension. yes. तो वो हमको काफी अच्छे से नजर आ रहा था कि किसी का 120 जा रहा है, 160 जा रहा है. सो इट वाज आल्सो हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड के शुड वी इंटरफियर और नॉट. क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि इन सिचुएशन लाइक दिस जो हमारे सीकर्स हैं उनको कोई बैकग्राउंड नहीं था टू इन्वेस्टिगेट पैरानॉर्मल, तो डायरेक्टली उनको ऐसे एक सिचुएशन में डाल देना जहाँ पे उनको आइडिया नहीं है कि व्हाट दे आर एक्सप्लोरिंग एग्जैक्टली द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल. इट वाज नेसेसरी कि हम उनके वाइटल्स को देखते रहें बार बार. सो वो था हार्ट बीट मॉनिटर. फिर थर्मल इमेजिंग कैमरा, क्योंकि जो एंटिटीज होती हैं वो जो मैनिफेस्ट करती हैं, अगर लेट्स से अब अगर यहाँ पे हम थर्मल इमेजिंग यूज करेंगे तो बिकॉज ऑफ द लाइट्स हमको बहुत सारे हीट सिग्नेचर्स आएंगे क्योंकि गर्म है. हम इंसानों पे डालेंगे तो हम भी रेड दिखेंगे क्योंकि वी आर आल्सो रेडिएटिंग हीट. पर लेट्स से ये ऑरेंज एंड रेड लाइट्स के बीच में अगर हमको कोई ब्लू दिख गया सडनली, ओके तो दैट मीन्स कुछ तो है जो कि लेस टेम्परेचर का है एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. तो क्योंकि जब वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. ओके तो उस वजह से कलर्स, इट मैनिफेस्ट्स इन डिफरेंट कलर्स ऑन द कैमरा. तो मतलब वो बहुत एक अच्छा जरिया है टू शो देयर और टू सी देयर प्रेजेंस. प्रेजेंस. ओके और व्यूअर्स जो है वो स्विच भी कर पाएंगे अपने आप Yes. नॉर्मल इमेजिंग में और थर्मल Thermal में, इमेजिंग में. yeah. बहुत से लोगों का ये सवाल आएगा, डेफिनेटली आने वाला है कि इज इट स्क्रिप्टेड, ये सब जानबूझ के हो रहा है प्रॉपर. Yeah. इनका तो ये तो इतनी तो टीम होती है, कैसे डर लगेगा एंड ऑल दैट. तो मतलब उसके ऊपर आपका क्या आंसर होने वाला है? आई थिंक वो तो मतलब अभी आप कितना भी एक ना चीज रहता है कि क्योंकि लोग हर रियलिटी शो को कहते हैं ये तो स्क्रिप्टेड है. नहीं, पैरानॉर्मल को लेके तो ज्यादा लाइफ को भी तो बोलते हैं लोग. लाइफ को बोलते हैं. बट वी फॉलो दिस वेरी एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, पूजा एंड मी एंड हमारी टीम, कि देयर इज नो प्रूफ नीडेड फॉर अ बिलीवर, नो प्रूफ इज इनफ फॉर अ नॉन बिलीवर. तो जिसको बिलीव नहीं करना है, आप भूत भी खड़ा कर दो, बोलेगा अरे ऐसा नहीं होता यार. बट अगर कोई बिलीव करता है तो वो ओपननेस रहता है उनका, एंड दे स्टार्ट रीडिंग एंड स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ऐसा कुछ होता है. वन ऑफ देम. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट हैव टू बी ओपन. हमको थोड़ा ओपन तो रहना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया ही वैसी है ना, ये यूनिवर्स ही वैसा है. अगर हम ओपन नहीं रहेंगे, विल नेवर ग्रो, And टेक्नोलॉजी विल नेवर ग्रो. पैरानॉर्मल एक ऐसी दुनिया है, इट इज
यू नो यू कांट जज इट, और आप उसको बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते हो कि ये ऐसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है, यू नो यू कांट, एंड वहाँ पर स्क्रिप्ट करना इज इम्पॉसिबल, यू नो. So my take in context to MTV Dark Soul is, like you said, there's a believer and there's a non-believer. Believer will have an experience. उनके कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब मिलेंगे, कुछ समझ होगी, कुछ पहले ऐसा कोई हादसा हुआ होगा जिसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ समझ आएगी, आगे के लिए एक क्वेस्ट, एक रास्ता, एक कदम बन जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि one of the amazing things about MTV Dark Scroll is that even the non-believer, while it non-believes, the show has something to offer. Yeah. Okay. You know, and I think that is what will makes for me the experience of this show exciting. Okay. I think एक opportunity तो देती है. Sorry. Non-believer को भी एक nudge तो मिल रहा है. Exactly. An opportunity to rethink कि maybe शायद कुछ है. You know, it's not completely के. So I think bro, अगर हम non-believer को we are not here to convert. Yeah. राइट. हमने एक रियलिटी शो बनाया एक सच्चाई के साथ, वो हमारी सच्चाई है. मेरी सच्चाई आपकी सच्चाई जरूरी नहीं हो, हमने डाल दिया. बट अगर आप एक नॉन बिलीवर हो एंड इफ यू सी दिस, एंड I'll be very happy actually if people kind of see this with a doubt. I am okay with it. क्योंकि लोग ना ग्रिप हो जाते हैं कि होगा नहीं होगा, है नहीं है. Also I think वो उनका एक्सपीरियंस है. हमने ये जो शो बनाया है अपने एक्सपीरियंस के लिए बनाया है, आपके एक्सपीरियंस के लिए. अपना एक्सपीरियंस लेके आइए ना और फिर बताइए. एंड इस तरीके से शो इस तरीके से बनाया दैट यू नो इट्स सो ब्यूटिफुली यू नो पोर्ट्रेड कि अगर कोई सीकर को कुछ महसूस हो रहा है, उनके हाथ में एक गैजेट है एंड इट इज इमीडिएटली शोइंग अप ऑन द गैजेट, तो ठीक है, वो हो सकता है वो सीकर फेक कर रहा हो, फाइन, बट गैजेट तो फेक नहीं करेगा ना, उसकी हार्ट बीट तो फेक नहीं करेगी ना. सो इट्स सो ब्यूटिफुली स्टिच्ड टुगेदर दैट I mean it's real. That's all I can say. अच्छा, okay, पूजा एंड सरबजीत, आपसे खास करके मेरा क्वेश्चन है, what does science say on paranormal things? No, that depends कि कौन से साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर हम वो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है एंड ऑल, तो पैरानॉर्मल तक तो हम पहुंचते भी नहीं है. नहीं. तो फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ऑल काइंड्स ऑफ थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरीज, क्वांटम थ्योरीज एंड ऑल. तो वहाँ पे जाके मेंशन होने लगता है कि हाँ, कि हमारी जो ऐसा बोला जाता है कि एंड इट्स अ प्रूवन थिंग फ्रॉम स्प्लिट एक्सपेरिमेंट कि हमारी एक डुअलिटी है, एक जो वाइब्रेट कर रही है, दूसरी जो स्टेबल है काइंड ऑफ. सो देयर इज समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम अस दैट इज आल्सो विद अस स्प्लिट थ्योरी जो है. इट्स प्रूवन डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली. नाउ अभी उसमें क्या होता है कि देयर आर सो मेनी ऑफ दिस डॉक्टर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिनके साथ हम काम करते हैं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन field certain limitation to what we know as a common human being. आप भले ही बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई किया है आपने किसी में, लेकिन वो भी आप उतना ही पढ़े हो जितना वो किताब में लिखा है. उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट में जाते हो. आप एक्सपेरिमेंट भी कौन से बेसिस पे करते हो कि आई थिंक दिस इज पॉसिबल. इवन सम पीपल से कि हम सिर्फ खोज रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली. तो जैसे कि अभी ये बोला जाता है कि वी हैव ओनली डिस्कवर्ड लाइक 5% ऑफ द डार्क मैटर. यूनिवर्स अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है. जो पानी के अंदर जो है, समंदर के नीचे, वो भी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है. सो आई थिंक माई सो आई एम अ बीटेक ग्रेड, सो मैंने भी साइंस का यूज करते करते मैंने भी पढ़ाई करी हुई है. So and she has been a tutor also all her life almost. So we also understand the science जो पढ़ाया गया, but what we are doing is we are using the science and the upgraded science for this purpose. जैसे कि हम बात करते हैं हीट एक्सचेंज के बारे में. इट्स अ वेरी कॉमन साइंस कि अगर यहाँ पे हीट है, अगर आप वो हीट ले लो तो जगह खाली होती है, टेम्परेचर रन इन होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. That's exactly how entities manifest. इसलिए हम थर्मल इमेजिंग कैमरा यूज कर रहे हैं. सेम वे लॉट ऑफ दिस थ्योरी जो हम यूज करते हैं आर ऑल कमिंग फ्रॉम साइंस ओनली. कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कुछ भी दूसरा EMF आएगा उसके बीच में तो देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन. तो वो फ्लक्चुएशन कैन बी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फ्रॉम अ मोबाइल फोन और फ्रॉम द एंटिटीज. सो वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हम EMF सेंसर लाए ना. ये EMF सेंसर सिर्फ भूतों को डिटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था. ये फैक्ट्रीज में यूज होते थे पहले कि कहाँ पे EMF डिटेक्ट हो रहा है. बट अभी वो थ्योरी वी आर प्लेसिंग हियर. एंड जैसे कि दिस केस जो हमने ओडिशा में किया था कि एक ओपन फील्ड है, रिवर बैंक है, वो वायर नहीं, अंडरग्राउंड वायर नहीं, ऊपर से वायर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हमने वहाँ पे EMF सेंसर रखा है बीच में
कैमरास 2-3 फीट दूरी पे है, लेकिन वो EMF कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं डिबंक करने को। एंड एडिंग टू दैट, ठीक है, EMF कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है इज अ क्वेश्चन, लेकिन EMF फ्लक्चुएट कर रहा है बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस, वो कहाँ से हो रहा है? So I think at the end of the day, the whole idea is, and I'm very glad there are so many of these people जिनके साथ हम बात करते रहते हैं, who are from the background of science, who are big scientists in some reputed college, they're doing their PhDs and all. They're very open to this subject. But of course, there's a section जो कि नहीं मानता है, which is completely But isn't fine. that the start? People Yeah. who believe they are actually very open. They want to dig Yes. more. I feel even if for non-believer, अगर मैं किसी चीज में नहीं विश्वास करता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक openness रखना. Do for you debate. used to believe? Have you ever had any kind of yes, this I've had experience? experiences, yes. What? Many experiences. I went to मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, एक बहुत पुराना ब्रिटिश स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे experiences हुए. जरूर, I think as a, of course I'm the host and spending so much time with, I mean you spend 10 minutes with Sarbajit and Pooja, you learn so much, you understand. And मुझे रुचि भी, I'm a student of life, and I like to understand things जो नहीं दिखती हैं, क्योंकि everything we see, that's not the reality. There's so much, and especially with this afterlife, Ruh, Atma, spirit, emotion, subconsciousness, superconsciousness. I have interest in these things. And with the show, hosting this show, spending time with them, research, my learning, I also feel I'm a seeker myself. जो मेरे साथ कुछ हादसे हुए या चीज़ें हुई, मुझे उनका भी एक थोड़ा एक्स्ट्रा मीनिंग समझ में आ गया. Like how Pooja and Sarbajit was saying that just understanding the atmospheric fluctuations, you know, that it affects they are entities, human entities, inhuman entities. Human entities behave like this because this happened, that happened, this loop, okay. You know, I'm not filling in the blanks because we want people to watch the show. And then there are inhuman entities who are tricksters that trick with you. They harp on your. I always say that emotions. I always say every human being have some sad corners, no matter how happy we are. They trick that. They find that. They harp on that. So for me, it was like a great learning experience. The point I was trying to make is that आप believer हो या non-believer हो, openness, like even in a debate, you know, it's like, I hate to disagree with you, but I just feel that openness is a good first step. Yeah. अच्छा, ओके, आपने स्कूल मेंशन किया. मेरा एक सवाल ये भी था कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जेल्स होते हैं, इवन स्कूल्स, चलिए वहाँ पे तो एक ऑलरेडी दिन के टाइम भी नेगेटिविटी है, कोई बीमार है हॉस्पिटल में, जेल में क्रिमिनल्स हैं. इवन स्कूल्स शाम होने के बाद, दिन ढलने के बाद, ये इतने डार्क क्यों लगती हैं जगह? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी हुई हैं, और जो लाइक ये बरियल हुआ है, यहाँ लोग यू नो दे डाइड अनटाइमली, इनके साथ बुरा हुआ है. इवन स्कूल्स, पूरा आज इतने ब्रिटिश स्कूल्स हैं. Actually, yes, सब कुछ I ब्रिटिश पे agree. डाल दो. सब उनकी गलती. No, they did a lot. I mean, right. they plundered our country and the world. कुछ चीज़ें एक्चुअली मेरा तो वीजा बहुत कैंसिल होने वाला. No problem. कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. एक है जगह की हिस्ट्री, कि वो स्कूल हुआ या हॉस्पिटल हुआ या कोई भी बिल्डिंग हुई, वो कौन से ग्राउंड पे बनी हुई है. बिकॉज ग्राउंड कभी कभी बहुत चीप मिलता है, विच हैव बीन प्रॉबली ग्रेवयार्ड्स पहले. तो कि बहुत पुराना ग्रेवयार्ड था, चलो यू नो ईजिली मिल रहा है, आप उनको खोद दो एंड वहाँ पर स्कूल खड़ा कर दो. सो अगर इस तरीके का कुछ हुआ है, दैट प्लेस विल बी हॉन्टेड. सो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड प्लस कि उस जगह के इमोशंस कौन, लाइक यू नो कलेक्टिव इमोशंस कैसे हैं. यूजुअली बच्चे खुश नहीं आते हैं स्कूल में, दे आर नॉट हैप्पी इन द स्कूल, रो रा के आते हैं. एंड यू नो, सो देयर इज नथिंग दैट इज पुलिंग दैट एनर्जी अप उस जगह की. आप अगर एक घर देखो तो वहाँ पे घर में पूजा होती है, मंत्रा चैंट होते हैं, एंड हवन होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं. सो वो क्या हो रहा है, जगह की वाइब्रेशन अप कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को रिपेल कर देता है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जगह की एनर्जी नीचे खींच रही है, सो दैट ऑटोमेटिकली पुल्स अदर नेगेटिविटीज आल्सो. ओके, अच्छा, शो पे आते हैं फिर से. शूटिंग के दौरान या फिर शूट रैप हो गया है, कुछ भी है, उसके बाद किसी भी कंटेस्टेंट में ऐसा लगा कि कुछ चीज़ रह गई है, मतलब देयर इज सम इफेक्ट लेफ्ट?
As in, नहीं, nothing as such. They were fine. मतलब during the shoot थोड़ा affect हुआ था of course उन लोगों को, but afterwards they all were fine. I think we are also keeping a close monitor कर रहे थे हम लोग, Yeah. क्या है क्या Physical, नहीं, mental, yeah, everything were being taken psychological. care, क्योंकि वो हम लोग का भी concern था when the show was being developed, because we are just putting them ऐसा like शेर के सामने ही डाल दिया हमने कि अभी बचो खुद So वहाँ पे को। डॉक्टर ऑन बोर्ड थे, साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड थे, हम थे, सो दे वर बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड टेकन केयर ऑफ। सरबजीत, आपके एक्सपीरियंस में, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, आप बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हो, आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, अब तक आपके साथ क्या हुआ कि जिसे देख के खुद भी डर लग गया हो कि नहीं यार? नहीं, वैसा नहीं हुआ अभी तक। आई थिंक एक ही इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे विच वाज लाइक 6-7 इयर्स बैक, जहाँ पे हम कुछ ऐसे चीज़ों के सामने आ गए थे जो कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड इट वाज अ शॉक। तो तब थोड़ा सा हुआ था, बट उसके बाद से 6-7 इयर्स हो गए, ऐसा डरावना नहीं हुआ। बट हाँ, कुछ कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं ना हमारे सामने जहाँ पे हम भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि यार ये भी पॉसिबल था, क्योंकि हमको लगता है कि हम 10 साल से कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी देर इज सो मच जो कि हमको कुछ नहीं पता उसके बारे में। ये अब एंटिटीज को डरने लग गए। सो इसलिए जैसे कि अभी देयर इज दिस प्लेस इन महाराष्ट्र, एक्चुअली महाबलेश्वर में एक घर है जहाँ पे हम आई थिंक 4 या 5 बार इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, और जितनी बार हम गए उतनी बार कुछ अलग ही डार्क एंटिटीज मिल जाती हैं हमको। तो हम इन्वेस्टिगेट करके जाते हैं, हमको लगता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वही होंगे, फिर हम जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कोई और ही एंटिटी बैठी है वहाँ पे, वो कुछ और ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है हमारे साथ। सो समटाइम्स दिस वर्ल्ड इज क्रेजी एक्चुअली, इट्स क्रीपी ऑल्सो। बट हाँ, वो महाबलेश्वर वाला जो घर है, एंड देयर इज अनदर जगह जो कि ये शो में है तो वो देखना पड़ेगा, बट दीज टू आई थिंक आर सम ऑफ द क्रीपीएस्ट प्लेसेस वी हैव बीन टू। लाइक अगर मतलब एक लोकेशन तो ऐसा है, मैं बोलता हूँ हर जगह कि इट इज़ इंडियाज आंसर to the Conjuring house. It is so creepy. It is so dark. You can't disclose. No. Okay. अच्छा पूजा, मुझे ये आपसे पूछना था और ऑडियंस को भी ये पूछना था। बहुत सारे मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, उसमें नीचे भी सवाल थे कि what does a psychic do actually? और आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि everyone is a psychic. Yeah. So like what? या सो साइकिक एबिलिटी सब में होती हैं। वो मतलब कि एक आई वुड से कि एक ह्यूमन बीइंग का की इननेट क्वालिटी ही है। आई मीन इट्स समथिंग दैट एवरीवन पोजेसेस। लेकिन खाली ये होता है कि जैसे आप छोटे बच्चों को देखते हो, दे आर वेरी ओपन, उनकी एनर्जी बहुत ओपन है वो, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंस करते हैं कंपेयर टू अडल्ट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट दे रेडिएट एंड जो ओपननेस है उनमें। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, दोज थिंग्स स्टार्ट शटिंग डाउन। तो वो साइकिक एबिलिटीज़ हुई, सेंसिटिविटी हुई, बिकॉज द चाइल्ड इज़ एक्सपोज टू यू नो द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शट कर देती हैं। सो बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ एन अडल्ट, वो चीज़ें सेंस करना बंद कर चुका होता है, बट प्रॉबेबली फॉर सम वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रह जाती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अगर वो शट हो गई हैं तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते। देयर आर प्रोसेसेस दैट यू नो कैन ओपन अप द साइकिक एबिलिटीज़, बट psychic abilities in general अगर आप बोलो, it's like you know when someone is able to sense things जो कि basic 5 senses जो human में होते हैं वो नहीं catch कर पाते हैं, basically tuning to the 6th sense. So आपको ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं जो शायद दूसरों को नहीं देख पा रहे हैं, आप ट्यून कर रहे हो to certain frequencies and आप कुछ चीज़ें सुन रहे हो जो दूसरे नहीं सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हो. It is there in most people, लेकिन वो acknowledge नहीं करते हैं, इसलिए वो उसमें tap नहीं कर पाते हैं. Okay. अच्छा, do dreams also mean anything? Very much. Dreams is one of, I mean, I would say it's a very interesting realm जो कि it opens up a lot of things अगर आप actually उस dimension को explore करो तो. Okay. अच्छा, क्योंकि आपने MTV डार्क स्क्रॉल के दौरान लोकेशंस तो बहुत ज़्यादा दिखाई हैं जहाँ पे स्केरी चीज़ें हो रही हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं. I want to know, फर्नीचर जो होता है हमारे घर में या कहीं भी, is that also in some way haunted or what? Because I had experience, वो मैं शेयर करती हूँ, फिर आप उसका आंसर लेना. My parents वो सोफ़ा लेकर आए and I used to sleep on that sofa. और जब भी मैं मतलब जैसे एक हफ्ता I used to sleep, और उस दौरान ना मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव चीज़ें होने लगी एंड आई ऑल्सो यूज टू फील स्क्रैच काइंड ऑफ थिंग. जब भी मैं उसमें लेटी हूँ, मैं अकेली लेटी हुई हूँ एंड आई यूज टू फील द स्क्रैच. और फिर जब हमने वो सोफ़ा भिजवा दिया, फिर मैंने पेरेंट्स से बोला कि नहीं आप इसको मत रखो, आई डोंट लाइक दिस, देन एवरीथिंग इज नॉर्मल.
So are furnitures also haunted? कैसा होता है ना कि कहाँ पे गोवा में कहीं पे तो देयर वाज दिस केस जहाँ पे वन ऑफ द टीम मेंबर्स वाज हैंडलिंग, वहाँ पे क्या हुआ था कि ये लोगों ने कुछ फर्नीचर्स खरीद के लाए, घर में लगाए, एंड जैसे ही लगाया उनके घर में भी एक्टिविटीज चालू हो गई। तो बहुत पड़ताल के बाद ये पता चला कि जो फर्नीचर्स बनी है और बेसिकली जो ओल्ड रेलवे ट्रैक में लगाया जाता है ना, वो ऑक्शन किया जा रहा था, तो वहां से लाके वो बना के फर्नीचर्स बनाए गए थे। तो अभी रेलवे ट्रैक्स में सोचिए कितने सारे डेथ्स हुए हैं, तो उनकी सारी एनर्जीज, ये जो वुड होता है, आयरन होता है, दे ऑल एब्जॉर्ब दीज एनर्जीज। अब उसको अगर हम फर्नीचर में कन्वर्ट करें, एंटीक पीसेस, इसीलिए इफ यू डू नॉट क्लेंस प्रॉपर्ली, अगर आप उनको ठीक से उनकी ऑरा क्लींस नहीं कर रहे हो, उनको ठीक से धो नहीं रहे हो लाइक एनर्जेटिकली, तो फिर दे कैन कैरी ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी जो कि उनके साथ शायद सालों से जुड़े हैं। So furnitures, wood, all the antique pieces, they all need to be taken care properly before we install. हाँ, आप कोई fresh wood से बना रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आजकल we just buy whatever is there available on the internet, and हमको नहीं पता है कि वो wood कहाँ पे source हुआ था. So all these things can absorb energies and they can play. And do astral bodies also exist? Yeah, we all have astral bodies. Astral travel, like you were asking about Yeah, dreams. yeah. Dreams is one time जब हम सब astral travel करते हैं, क्योंकि body needs rest, लेकिन soul तो rest नहीं करती है, soul जगी रहती है, so it निकल जाती है घूमने. So that is astral traveling into various dimensions. ओके ओके। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल और है मेरा ये कि कंटेस्टेंट्स जो शो में हैं उन्हें कैसे चूज़ किया, क्या ऑडिशन था, क्या नहीं था, कैसे कि इनको ये पिक करा है इन सब के लिए? You want to answer? I mean, that's done by the studios. Yeah. I did not. I definitely was a big part of. When I saw the auditions and stuff, I think curiosity was nice. Yeah. Our seekers are very special, and I'm sure the audience will give them the love. I definitely also want to say that and I think I would say this for Pooja and Sarbajit also, that it was very overwhelming also to see these kids, believers and non-believers. I shouldn't say kids because I mean they're not like school-going children. They came with an openness and they were very honest with their feeling. सही, गलत, बुरी, समझ में आ रही है, नहीं आ रही. They were very so. मैं personally बहुत affected था to see their curiosity, their openness. That really मुझे उसने बहुत inspire किया, प्रभावित किया. And I think the team got a good bunch of curious, open-minded people. ओके। अच्छा, उत्तराखंड में किस किस लोकेशन पे शूट हुआ है? So देहरादून, उत्तराखंड तो एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया ना, पहले कुमाऊं होता था, गढ़वाल होता था, फिर उत्तरांचल हुआ, अभी उत्तराखंड हो गया. उत्तराखंड बहुत बड़ा हो गया. So this time we went to Dehradun, Mussoorie, फिर हम कुमाऊं साइड आए, नैनीताल. There were some locations in Nainital. There's some locations in Nainital जो मैं 2-3 साल की उम्र से क्रॉस कर रहा हूँ. Oh. So it was like मुझे नहीं पता था यार, या मुझे तो पता था यहाँ ये हो रहा है. फिर एक और जगह है लोहा घाट, the other side of like the Nepal side of like Nepal borders के पास. So there are like 5-6 locations. We were traveling a lot. We used to go and yeah. So that is like Uttarakhand is the first. ओके ओके। अच्छा लास्टली, क्योंकि मुझे रैप अप करने के लिए बोला जा रहा है, लास्टली अगर आप भी लोगों बिलीवर को, और सीकर हो, आपके अंदर मैं तो एक बहुत seeker है. बिलीवर हूँ, मैं कह रही हूँ ना, अगर बहुत तसल्ली से बात करने का मौका हो, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो जब सेपरेट बात करेंगे ना तब अच्छे से करेंगे. अच्छा, लास्टली मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ऑडियंस को MTV डार्क स्क्रॉल्स पसंद आता है और इन केस इसका सीजन 2 बनता है, तो फिर वो किस लोकेशन पे बनेगा और क्यों बनेगा? इसका जवाब तो आई थिंक सरपंच पूजा देंगे, स्टूडियो देगा. और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की बातें सुन के, इफ यू आर क्यूरियस, यू आर अबाउट क्यूरियस, कौन सी लोकेशन? गोवा. Goa is a good location, but भुवनेश्वर, उड़ीसा. I think for both of us it will be Rajasthan. Like we'll vote for Rajasthan. मुझे हटा दिया, मैं सीजन 2 में नहीं हूँ. नहीं हो रहा. मैं जा रहा हूँ. एंड व्हाई राजस्थान? बिकॉज जो कहानियाँ हैं राजस्थान में, जो पैलेसेस हैं, जो फोर्ट्स हैं, उनमें जो हिस्ट्री है वहाँ पे, रिच हिस्ट्री है, डार्क हिस्ट्री भी है, बहुत कुछ है वहाँ पे.
I think that will be interesting to see how the seekers are doing. But also coming back to Goa, a lot of people don't know कि Goa मतलब गोवा के लोग बोलते हैं कि it all looks all party and everything, but जहाँ पे parties नहीं होती हैं वहाँ पे अगर कोई अकेले चले जाए, जहाँ चिल नहीं होता है वहाँ चिलिंग वाइब्स exactly. ज़्यादा प्लंडर हुआ है ना, प्लंडर हुआ है गोवा में, बहुत प्लंडर हुआ है, पोर्चुगीज हुए थे, ब्रिटिश हुए थे, राजस्थान में राजघराने थे, राजघरानों में क्या क्या हुआ है हमें जो कहानियाँ पता है वो तो बहुत कम ही है, बहुत अत्याचार बहुत हुआ है लोगों के साथ, विमेन के साथ, बच्चों के साथ, बहुत बुरा हुआ है 300 400 200 साल पहले। और अगर राजस्थान में होता है सीजन 2 तो आप होस्ट करोगे या फिर पहाड़ों से ही प्यार है? Okay, they'll decide. I definitely also say it's I really wish, I say this on behalf of us, I've had a great experience. Like I said, this team has been phenomenal. Yeah. And हमने ये शो है बहुत सच्चाई से इसको, इस अननोन वर्ल्ड को रिस्पेक्ट करते हुए एक स्टेप लिया है फॉरवर्ड। And it's also, everything is also not entertainment like you said. I mean, there's like also you are a host. I mean, you're a anchor at a news channel. Yes, it's a job कि in 24 hours है news चलानी है, but you also have this responsibility कि it's not entertainment, just entertainment. Entertainment with cause and effect and some knowledge and some step forward. So of course, I mean, if there's season 2 and Pooja and Sarvajit, my 2 tutors, are there to keep me safe. With this team, I'll do anything. Okay, fine. I have a strong feeling कि 2, 3, 4, 5 सवाल आपके भी वहीं आएंगे। मेरे तो 10, 12, 100 सवाल आ जाएंगे। मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन टॉपिक्स में। पॉडकास्ट बहुत देखती हूँ, पूजा के पॉडकास्ट देखती हूँ, सरबजीत के बहुत पॉडकास्ट होते हैं वो देखती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ लोगों को बहुत पसंद आएगा ये शो। मैं भी देखूंगी और मेरा भी रिस्पॉन्स मैं शेयर करूँगी अपने सोशल मीडिया पर। एंड गुड लक फॉर दिस शो एंड आई होप पसंद आए तो सीजन 2 भी आए राजस्थान में। राजस्थान में आपको लेके चलेंगे हम साथ में। बिल्कुल, मैं वहीं से हूँ। आप राजस्थान के हो? Yes. So then, okay, it will be easy. That's why she chose Rajasthan over Goa. Okay, great. Thank you for watching. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.